बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश के लाडले मंत्री और मानस पुत्र अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के खुलासे के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से न तो कोई सफाई आई है, न कोई जवाब आया है, न ही उन दोनों के खिलाफ किसी तरह की जांच या एक्शन की बात हुई है। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को तो जैसे सांप सूंघ गया है, बोलती बंद है। सम्राट चौधरी जरूर किसी इंटरव्यू में दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे सवालों का, आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बाकी नेता, मंत्री और सांसद इन दोनों के बचाव में खुलकर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं प्रशांत किशोर उनकी कुंडली न खोल दें, उनके भ्रष्टाचार की कोई फाइल लेकर मीडिया के सामने ना आ जाएं। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के तमाम नेताओं को अब इस बात का डर है कि दूसरे का बचाव करने के चक्कर में कहीं खुद न एक्सपोज हो जाए, खुद न आफत मोल ले लें। बिहार के मंत्रियों और सांसदों पर सबूतों और दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही एनडीए के नेता नो कमेंट की मुद्रा में आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। कोई उड़ता तीर लेना नहीं चाहता। वानगी के तौर पर कुछ सेकंड के इस वायरल वीडियो को देखिए। टीवी 9 के कार्यक्रम में जैसे ही एंकर ने प्रशांत किशोर का नाम लेकर एक सवाल पूछा, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद की बत्ती गुल हो गई। घड़ी दिखाकर वक्त खत्म होने का नाटक किया, कुर्सी से उठ खड़े हुए। पहले तो एंकर को माइक थमाने की कोशिश की और फिर कुर्सी पर माइक रखकर मैदान छोड़कर चल निकले। देखिए प्रशांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप प्रशांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप प्रशांत किशोर का नाम सुनकर ही माइक छोड़कर मंच से भागते बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का हाल देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है बिहार में। यह बीजेपी के कोई ब्लॉक या जिला लेवल के नेता नहीं है, 40 साल से बीजेपी में है, खांटी बीजेपी वाले हैं, कई बार के विधायक हैं, 4 बार के शायद, और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही इन्होंने मुंह खोलने की बजाय मंच से रुखसत होना बेहतर समझा, अपनी सेहत के लिए शायद। बीजेपी के ऐसे बड़े नेता भी अपनी पार्टी के नेता का अगर बचाव करने के लिए मुंह खोलना नहीं चाहते हैं तो समझ सकते हैं क्या हाल है। आखिर कोई तो वजह है कि प्रशांत किशोर की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुखर, वाचाल और लंबी लंबी हांकने फेंकने वाले एनडीए नेता भी मुंह बंद करके बैठे हैं। हमेशा नीतीश के दाएं बाएं दिखने वाले मंत्री अशोक चौधरी का तो हाल यह है कि 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीदने के इतने बड़े आरोप के बाद भी उन्होंने अपने मुंह पर ताला बंद कर रखा है। अब जरा सोचिए, जिस मंत्री पर अपनी बेटी, अपनी पत्नी या अपनी समधन के नाम पर गोरख धंधा करके 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाओ, बेनामी जमीनें, कई तरह के दस्तावेज और बैंक डिटेल के साथ जिस मंत्री के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया जा चुका हो, वो मुंह खोलकर जवाब देने से बच रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं इतने बड़े आरोप के बाद भी अशोक चौधरी अपना मुंह खोलकर प्रशांत किशोर को जवाब देने से डर रहे हैं कि कहीं कुछ और न सामने आ जाए। हालांकि आपको बता दें कि जेडीयू के एक प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को सामने आकर जवाब देने को कहा है, और वो पहले और आखिरी प्रवक्ता हैं बीते 4 दिनों के भीतर जिन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी को सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि आरोप नीतीश सरकार के एक मंत्री पर लगा है। इस बीच आरा के पूर्व बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में ही मंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का एक बयान आया है कि या तो इन मंत्रियों और सांसदों को सामने आकर जवाब देना चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जेडीयू या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन अब सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं कि क्या वो अपने उस मंत्री से इस्तीफा लेंगे या कहें तो ले पाएंगे, जिस पर तमाम सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वैसे नीतीश कुमार जिस अवस्था में हैं उसे देखकर फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार के आसपास की चौकड़ी के एक सदस्य के फंसने के बाद बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं अंदर खाने चल क्या रहा है। प्रशांत किशोर अब तक बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के 5 नेताओं की कुंडली खोल चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि उनके पास इतने कागजात और सबूत आ रहे हैं कि सहेजना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक अल्पसंख्यक कॉलेज पर उन्होंने कब्जा किया कई हफ्ते पहले, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष
और मौजूदा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जिन्हें उन्होंने घोषित तौर पर पेट्रोल चोर कहते हुए उनके पारिवारिक पेट्रोल पंप से सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप लगाया। और सांसद बीजेपी के हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिन पर उन्होंने आरोप कई तरह के लगाए, द्वारका में मकान खरीदने में दिलीप जायसवाल से पिता के अकाउंट के रूट से पैसे लेने से लेकर और कई आरोप। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी की कुंडली तो खोल ही चुके हैं। हालत यह है कि प्रशांत किशोर के बारे में इतना उनके आरोप और इतना उनके बयानों के बाद भी बीजेपी और जेडीयू नेता इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। यह तो हाल है बिहार के एनडीए नेताओं का। और सबसे ऊपर शीर्ष पर जो दो महापुरुष बैठे हैं, मोदी जी और शाह जी, उनकी तरफ से भी सन्नाटा है।